इसमें रोशन आनंद जो है वो बेगुनाह थे, बिना किसी प्रॉपर इधर देखिए भैया, उनको जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था और बहुत जल्दबाजी में उनको जेल भेजा गया था। उसके बाद जो एक वायरल वीडियो अपलोड हुआ सोशल मीडिया पे, पुलिस संज्ञान में लेती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खान सर का भी इन्वॉल्वमेंट है और उस पर अनुसंधान करने के बाद एक FIR रजिस्टर्ड हुआ 418/2026, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाते हुए देखा जाता और उसी आधार पर जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें बॉडीगार्ड को जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद अभी जो अनुसंधान के क्रम में जो मटेरियल रिकॉर्ड पे आया उससे अभी पता चला है कि जो उनका लाइसेंस था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज करने के लिए परमिटेड था और वो लाइसेंस जो उनको इशू हुआ था वो इसलिए हुआ था सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कभी हुई थी और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया गया। क्या लगता है कि समय सिर्फ बदलता जा रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, तारीख पे तारीख जो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए जो हथियार प्रोवाइड किया गया था उससे वो खान सर को वो लाइसेंस किसके ऊपर निर्गत था? वो लाइसेंस उनके बॉडीगार्ड के ऊपर निर्भर था। अगली सुनवाई कितने तारीख को होगी? अगली सुनवाई के लिए जो डेट तय हुआ है वो 3/7/2000। डेट आगे बढ़ गया, आखिर क्या जज साहब ने क्या कहा? जो सप्लीमेंट्री पिटीशन खान सर के अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया उसमें उनके द्वारा कहा गया कि वो एक ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड करते हैं, उसका रिपोर्ट संबंधित आईओ से मंगवाया गया, इसलिए 3/7 का डेट। खान सर मामले में सुनवाई हुई क्या? तीनों ही बेल पिटीशन साथ में ही चल रहा है, तीनों का सुनवाई एक साथ ही है। प्रोटेक्शन पर रोक अभी भी है? हाँ, इंटरिम प्रोटेक्शन टिल नेक्स्ट डे का भी। अच्छा, क्या नाम हुआ? सत्यम झा। ठीक। कतर से देखा है। इसमें रोशन आनंद जो है वो बेगुनाह थे, बिना किसी प्रॉपर इधर देखिए भैया, उनको जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था और बहुत जल्दबाजी में उनको जेल भेजा गया था। उसके बाद जो एक वायरल वीडियो अपलोड हुआ सोशल मीडिया पे, पुलिस संज्ञान में लेती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खान सर का भी इन्वॉल्वमेंट है और उस पर अनुसंधान करने के बाद एक FIR रजिस्टर्ड हुआ 418/2026, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाते हुए देखा जाता और उसी आधार पर जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें बॉडीगार्ड को जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद अभी जो अनुसंधान के क्रम में जो मटेरियल रिकॉर्ड पे आया उससे अभी पता चला है कि जो उनका लाइसेंस था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज करने के लिए परमिटेड था और वो लाइसेंस जो उनको इशू हुआ था वो इसलिए हुआ था सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कभी हुई थी और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया गया। क्या लगता है कि समय सिर्फ बदलता जा रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, तारीख पे तारीख जो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए जो हथियार प्रोवाइड किया गया था उससे वो खान सर को वो लाइसेंस किसके ऊपर निर्गत था? वो लाइसेंस उनके बॉडीगार्ड के ऊपर निर्भर था। अगली सुनवाई कितने तारीख को होगी? अगली सुनवाई के लिए जो डेट तय हुआ है वो 3/7/2000। डेट आगे बढ़ गया, आखिर क्या जज साहब ने क्या कहा? जो सप्लीमेंट्री पिटीशन खान सर के अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया उसमें उनके द्वारा कहा गया कि वो एक ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड करते हैं, उसका रिपोर्ट संबंधित आईओ से मंगवाया गया, इसलिए 3/7 का डेट। खान सर मामले में सुनवाई हुई क्या? तीनों ही बेल पिटीशन साथ में ही चल रहा है, तीनों का सुनवाई एक साथ ही है। प्रोटेक्शन पर रोक अभी भी है? हाँ, इंटरिम प्रोटेक्शन टिल नेक्स्ट डे का भी। अच्छा, क्या नाम हुआ? सत्यम झा। ठीक। कतर से देखा है।